बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है ना। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 3। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन 2 तक करवाया था। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है यदि 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3 है ना, तो a छोटा है किससे, a + b से, और a + b छोटा और बराबर है किससे, 90 अंश से। मीन्स 0 = a + b ≤ 90 डिग्री और a > b, a बड़ा है किससे, b से, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। जो आपका आंसर आएगा वो a बड़ा होगा किससे, b से। तो अपन सेम इसी प्रकार एक एग्जाम्पल पढ़े थे है ना, उसी के जैसा ये भी है। तो देखो इसको थोड़ा हल करते हैं अपन। ये आपको दिया हुआ है 10a + b = √3। ठीक है, थोड़ा इसको और हल करेंगे। 10a + b। अब ये देखेंगे कि यहाँ पर 10 है तो हम यहाँ पर भी 10 बनाए, तो ये √3 10 में किसका मान है ना। तो ये 10 है और √3 ये किसका मान है, 60 अंश का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 10 60 डिग्री 60 अंश। ठीक, चाहे तो ये 10 से 10 आप अलग कर सकते हैं ऐसा। ठीक, और a धन b बराबर कितना आ गया, 60। ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक, अब इसी प्रकार एक चीज़ और अपन को दिया है ये कि 10a - b बराबर 1/√3। ठीक है, अब देखते हैं अपन कि 10a - b = यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो इसको फिर से 10 में बनाएंगे तो देखेंगे 1/√3 किसका मान है, ये 30 अंश का मान होता है। देख लेते हैं 10 1/√3 किसका मान है, 10 30 अंश का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 30 अंश। फिर अपन इसको 10 से 10 यहाँ पर अलग कर देंगे तो a - b = कितना बचा अपने पास, 30 अंश। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन समीकरणों 1 और 2 को अपन विलोपन या प्रतिस्थापन किसी विधि से हल कर लेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करते हैं। समीकरण a था आपके पास कितना, a + a धन b बराबर 60 अंश। समीकरण 2 है आपके पास a ऋण b = 30 अंश। ठीक है ना, इनको हल कर देंगे तो ये और ये प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो a और a, एक a और a के मिलके क्या हो जाएगा, 2a = 60 और 30 क्या हो जाएगा, 90। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 90/2। इसका पक्षांतर करेंगे तो नीचे आ जाएगा है ना। तो यहीं पर देख लो तो a का मान हो जाएगा कितना, 45। ये ठीक, a का मान आ गया 45। अब a का मान कहाँ रख देंगे अपन, समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रख देंगे। तो a का मान समीकरण 1 में है ना, प्लस में रखते हैं। माइनस वाले में बच्चों को डर लगने लगता है। ठीक है, माइनस से, क्योंकि माइनस अपना दुश्मन है, जहाँ भी रहता है नुकसान करता है। अब प्लस अपना दोस्त है, तो अपन धन वाले की ओर चलेंगे, प्लस की ओर। तो a धन b बराबर 60 दिया हुआ है, तो a का मान हमने 45 निकाला है, रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 45 धन b, ठीक है, बराबर 60। तो ये b बराबर 60 - 45, तो ये b बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 15 है ना। तो इस तरीके से आपका एक आंसर ये हुआ a और एक आंसर ये हुआ b। a का मान 45 और b का मान क्या गया, 15। हमसे ये बोला था कि a का मान जो है वो क्या होगा, b से बड़ा होगा। तो ये a का मान 45 आया है और b का मान कितना आया है, 15। तो a बड़ा है और b छोटा है। साथ ही ये भी बोला था कि a धन b, हम a और b को दोनों को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, या कि 90 अंश से 0 से बड़ा होगा और 90 अंश के बराबर हो गए, 90 अंश से छोटा होगा। तो यदि हम जोड़ेंगे तो जुड़ा हुआ है ये, तो a और b का मान 60 जो कि 90 से छोटा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पूरा सॉल्व कर दिए। हमसे a और b का मान पूछा था, तो ये a और ये b का मान हमने निकाल दिया। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन पूरा हुआ। फिर अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, त्रिकोणमिति का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, ये अपन को 5 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न लिखा है आपका कि साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी, ये बताना है कि ये सत्य है कि असत्य। तो हालांकि ये साइन ए प्लस बी का संबंध साइन ए प्लस साइन बी से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे फर्स्ट वाला था आपके पास ये पहला, तो कुछ ले लेते हैं। माना थीटा इक्वल टू ए है, ए इक्वल टू अपन ले लेते हैं 30 और बी इक्वल टू ले लेते हैं 60। वैसे कुछ भी लो सब चलेगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास लिखा था साइन ए प्लस बी, तो हम क्या लिख देंगे 30 धन 60 इक्वल था साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन 30 प्लस साइन 60। अब इसको हम लिख देंगे साइन 60 और 30 90 इक्वल साइन 30 अंश का मान 1/2, ये साइन 30 अंश का मान क्या है 1/2 प्लस साइन 60 अंश का मान, तो साइन 60 अंश का मान ये आपके पास क्या √3/2, तो √3/2। ठीक है, साइन 90 का मान 1 होता है बराबर, इसका हम लघुत्तम निकालेंगे तो 1 + √3/2, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकता, अर्थात ये क्या है असत्य है। ठीक है, तो पहला वाला क्या है ये असत्य। ठीक है ना, ये बराबर नहीं है, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, पहला हुआ। अब अपन दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा, पहला तो हो गया, कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखते हैं, ये थीटा है 0, 30, 45, 60 और 90, तो ये थीटा मतलब कोण में वृद्धि हो रही है। तो कह रहा है कि साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो साइन थीटा का मान 0 से था और 1 तक चला गया, तो बिल्कुल ये सही कह रहा है। पहले 0 था, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर √3/2, फिर 1। तो 0 से शुरू हुआ था और कहाँ तक चला गया 1 तक। मतलब थीटा में वृद्धि होने के साथ, यानी कि कोण में यहाँ पर हम 0, 30 और 45, 60, 90 रखते जाएंगे तो इसका मान बढ़ता चला जाएगा। पहले 0 था, फिर 1/2 था, फिर 1/2 था, फिर √3/2 था और फिर 1 था। मतलब कहने का कि ये क्या है, ये सत्य कह रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है आपका सत्य कह रहा है। ठीक है ना, तो दूसरा भी हुआ। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। जैसा अभी साइन का तो सही था, आप कॉस का देखते हैं। कह रहा थीटा में, यानी कि कोण बढ़ाते जाएं 0, 30, 45, 60, 90, तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखते हैं कॉस थीटा, यानी कि 0 से 1 से चालू हुआ है और 0 तक पहुंच गया, तो ये गलत कह रहा है ना। 1 से चालू हुआ, 1 बड़ा है और 0 छोटा हो गया। ठीक है, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती, अर्थात ये क्या है असत्य है। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। कह रहा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान एक जैसा होता है, बराबर होता है। तो गलत है, नहीं होता है। साइन देखिए यहाँ साइन 0 का है 0 और कॉस 0 का 1, तो बराबर नहीं है। यहाँ साइन 30 का 1/2 और साइन कॉस 30 का √3/2, केवल 45 अंश का मान भर बराबर होता है ये। ठीक है ना, तो साइन 45 का 1/√2 और कॉस 45 का भी 1/√2। लेकिन यहाँ कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। तो ये सत्य नहीं है, ये क्या है असत्य है, असत्य। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान केवल 45 के बस बराबर होते हैं और शेष सभी अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपका सत्य हुआ। अभी आपका लास्ट बचा हुआ है, ये तो हो गए सब। कह रहा है ए बराबर 0 अंश पर कॉट ए पर अपरिभाषित नहीं है। ठीक है ना, 5वां क्वेश्चन कह रहा था ये आपका कि परिभाषित नहीं है। ये कह रहा है कि परिभाषित नहीं है मीन्स अपरिभाषित है। ए इक्वल टू 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। ये कॉट ए
है ना। ए का मान क्या है 0, तो हम क्या लिख सकते हैं ये कॉट 0। तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, ये कॉट लिखा है और ये 0 अपरिभाषित है, मतलब परिभाषित नहीं है, तो ये सही कह रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ठीक है ना, मतलब ये सही कह रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, सत्य हो गया, सत्य, ठीक है। इस तरीके से हम पांचों प्रश्न को कारण सहित उत्तर दिए, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत सरल था ये। टेबल का इस्तेमाल करिए, आप टेबल को याद कर लीजिए, बार बार देख कर रखेंगे मान तो याद हो जाएंगे। पिछली क्लासों में अपन ने इसके बारे में पढ़ा है, वही किए हमने, जो जो पूछा था टेबल से सारी चीज़ें हम क्लियर कर दिए। इसी के साथ आपका 8.2 भी पूरा हुआ, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं 8.3, उसमें भी अपन पूरा बेस से और सारे क्वेश्चन को बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।